हमारा फ़ोन रीसेट होना शुरू हुआ। हमें लगा कि बेटे के संपर्क में आते ही फ़ोन रीसेट हो गया। हमें लगा हैकिंग वगैरह हो सकती है, बट ये हैकिंग वगैरह नहीं थी। हमारे बेटे के अंदर ही कुछ ऐसा है। अब ये के कांटेक्ट में आते ही मेरे बेटे की रेंज में आते ही वो फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। इट मीन्स उसके अंदर जितना भी डाटा हमारे द्वारा डाला गया है, कॉन्टैक्ट्स हैं, फोटो वीडियोस हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन होती हैं, वो सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। हरियाणा के पलवल में किसी एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन सौंपने पर आपके मोबाइल का डाटा पूरी तरह से उड़ जाता है। जी हाँ, आप चौंकिए मत। ऐसे ही एक वाकया 9वीं कक्षा के 14 वर्षीय छात्र के मोबाइल फोन हाथ में लेने पर हो रहा है। गांव जटारी, जिला अलीगढ़, यूपी के रहने वाले अस्तित्व के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आम आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अस्तित्व के पिता गौरव अग्रवाल ने बताया कि मई माह से उनके घर में अचानक ही मोबाइल फोन के डाटा अपने आप उड़ने लगे। वह अपने मोबाइल फोनों को लेकर सर्विस सेंटर पर भी गए और अपने मोबाइल फोनों के डाटा उड़ने के कारणों का भी पता लगाने, पर उनको इसका कोई कारण नहीं बताया गया। मोबाइल फोन के डाटा उड़ने को लेकर वे लगातार परेशान होते रहे। गौरव ने बताया कि उनकी पत्नी व बच्चे रक्षाबंधन के पर्व पर अपने पीहर जाने पर उनके मोबाइल फोन का डाटा नहीं उड़ा। वह, उसकी पत्नी और उसके पीहर के सभी के मोबाइल फोनों का डाटा मोबाइल से उड़ गया। तब उन्हें पता चला कि उनके लड़के के शरीर के संपर्क में आने पर मोबाइल के डाटा अपने आप उड़ जाता है। लेकिन इस बात का पता चलने पर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। गौरव का कहना है कि यह पता चलने के बाद उनका अपने घरों में मोबाइल रखना भी दुर्भर हो गया और अपने लड़के के भविष्य को लेकर उनको चिंता सताने लगी, क्योंकि उनके लड़के के संपर्क में आने से मोबाइल फोन का डाटा अपने आप उड़ रहा था। उन्होंने कहा यह बीमारी आगे चलकर उनके बच्चे के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकती है, क्योंकि उनके लड़के के संपर्क में आने से मोबाइल के डाटा उड़ने पर उसके भविष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा और उसका अपने घर से निकलना भी दुर्भर हो जाएगा और आम आदमी भी उसको अपने पास बिठाने तक के लिए कतराएगा। वहीं अस्तित्व का कहना है कि उसको अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा। मोबाइल के अचानक उसके संपर्क में आने पर ही मोबाइलों के डाटा अपने आप गायब हो जाते हैं, जिसको लेकर उसको भी काफी चिंताएं सता रही हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान वह अपनी पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी क्लास ऑनलाइन लग रही थी और मोबाइल फोन से उसके संपर्क में आने से रीसेट होने से वह ऑनलाइन क्लास नहीं लगा पा रहा था। अस्तित्व के परिजनों के मुताबिक उन्होंने इसको लेकर अपने लड़के को डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन वो भी इसके बारे कुछ नहीं पता कर रहे। जी बिल्कुल सही सुना आपने। मेरा बच्चा है, मेरा बेटा 14 साल है, 9th क्लास में है और पिछले 3 से 4 महीने हो गए हमें इन सब चीज़ों को नोटिस करते हुए। हमने ये देखा है और हमने ये जाना है कि कोई भी फ़ोन, चाहे वो आपका हो, मेरा हो, उसके कांटेक्ट में आते ही मेरे बेटे की रेंज में आते ही वो फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। इट मीन्स उसके अंदर जितना भी डाटा हमारे द्वारा डाला गया है, कॉन्टैक्ट्स हैं, फोटो वीडियोस हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशंस होती हैं, वो सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ये लगभग मई से शुरू हुआ था, 2 मई से, लेकिन शुरुआती दिनों में इतना ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद फिर जून गया, जुलाई गया, ये सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन लगभग 15 अगस्त से हमें ये पता चला कि ये प्रॉब्लम हमारे बेटे के द्वारा हुई। देखिए, मेरे खुद के 6 से 7 फ़ोन तो मेरे घर के परिवार के ही हैं। इसके अलावा मैं 4-6 फ़ोन दूसरों से भी लेके आया हूँ उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर मेरी शॉप का स्टाफ है, मेरे मिलने वालों की शॉप का स्टाफ है, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी बुआ जी हैं या मेरा ससुराल पक्ष है,
इस तरीके के बहुत सारे फ़ोन हमारे रीसेट हुए हैं, फैक्ट्री रीसेट हुए हैं, तब मोबाइल डाटा चला गया। ये मैं कहना चाहूँगा कि चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो कीपैड हो, और चाहे यहाँ आप देख सकते हैं एक और फ़ोन रीसेट हुआ है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और फ़ोन है, और ये फ़ोन बिल्कुल नया है, और इस फ़ोन में कोई सिम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये फ़ोन अभी मैं डब्बा पैक आपके सामने खोला था थोड़ी देर पहले ही। ये फ़ोन बिल्कुल ऐसा ही था जैसे अभी कंपनी से निकल के आया है। आपके सामने है सारी तस्वीरें, मेरा बच्चा दिखा रहा है आपको। अब इससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानी हमारे सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे 15 दिन पहले लगभग मेरे बच्चे के सर में दर्द हुआ, और उसके बाद फिर थोड़ी उल्टियाँ भी हुई, वोमिट भी हुई। तो फिर मैंने यहाँ पर न्यूरो सर्जन हैं जेपी हॉस्पिटल नोएडा में, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनसे बात की। उन्होंने मेरे बेटे को एडमिट भी किया, और उनकी MRI, CT स्कैन, बहुत सारे ब्लड टेस्ट, लगभग 4 दिनों तक। हमें 2 मई 2 मई से हमारा फ़ोन रीसेट होना शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे 8 दिन में, 6 दिन में हमारा फ़ोन धीरे धीरे रीसेट होता था। तो हमें नॉर्मली लगा कि शायद हमारे फ़ोन में ही दिक्कत है, शायद हमारा फ़ोन ख़राब हो गया है। फिर 1-2 महीने जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही, मेरे साथ हुई, फिर मेरे बेटे के साथ हुई, फिर मेरी बेटी का फ़ोन, उसका भी फ़ोन रीसेट हुआ। तो फिर हमें लगा कि शायद हमारे फ़ोन में ही दिक्कत है। फिर हमने नए डिवाइस लिए, तो नए डिवाइस में ही फिर ये दिक्कत शुरू हो गई। फिर मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन रीसेट होना शुरू हुआ। उसके बाद हमें 15 अगस्त के आसपास हमने इस चीज़ को नोटिस किया कि शायद ये, हमें लगा हैकिंग वगैरह हो सकती है, बट ये हैकिंग वगैरह नहीं थी। हमारे बेटे के अंदर ही कुछ ऐसा है। अब ये बेटे के अंदर ही, मतलब हमें जब इसे 15 अगस्त के आसपास हमें लगा कि बेटे के संपर्क में आते ही फ़ोन रीसेट होते हैं। वो वीवो MI 1 प्लस और कीपैड वाले सारे फ़ोनों पे ट्राई किया हुआ है। इवन कीपैड वाले भी फ़ोन रीसेट हो जाते हैं। फिजिकली तो उसके साथ ऐसा कुछ उसने हमारे साथ शेयर नहीं किया। फिजिकली कोई उसको दिक्कत नहीं होती, नॉर्मली अपना खाता है, पीता है, खेलता है, अपना पढ़ता है। इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, फ़ोन रीसेट होने की वजह से हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि पिछले 2-2.5 महीने से हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमारे व्हाट्सअप रीसेट हो जाता है, ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं, फ़ोन पूरा रीसेट हो जाता है, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। हमारे परिवार में हमारी बुआ सास हैं, और भी मेरे हस्बैंड के काफ़ी लोगों के, मेरी देवरानी है, उसका फ़ोन भी रीसेट हुआ था। तो अस्तित्व, ये बताइए आप कि जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, और आपकी पढ़ाई पर जो इफ़ेक्ट आ रहा था वो किस तरीके का आपको लग रहा था? कैसे आपने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, स्कूल्स बंद थे और फ़ोन आपके रीसेट हो रहे थे, तो किस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की? मेरी पढ़ाई मेरे फ्रेंड्स मेरे से कंप्लीट हुई, उनकी घर जाके स्कूल मैंने होमवर्क कंप्लीट करा, कुछ मैंने ट्यूशन में रिकवर करा, और ये प्रॉब्लम फेस करने की बात है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी थी मोबाइल ले गई। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी फैमिली इस चीज़ को सफ़र कर रही है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये हो रहे हैं? क्या आप इसका कारण कुछ आपको लगता है कि कोई इसका कारण है? इसका कारण अभी तो कुछ नहीं मालूम। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब ये फ़ोन रीसेट होते हैं तो आपने जैसा कि पहले भी बताया कि आपको कुछ महसूस नहीं होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आप, जैसे कि आपके पिताजी ने बताया, आपके पापा ने बताया कि फ़ोन में बॉडी में से कोई रेडिएशन निकल रहा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक कोई जैसी पावर कुछ है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कभी? नहीं, मुझे मेरी बॉडी के साथ मुझे कुछ महसूस नहीं होता। जिन डॉक्टर से आप मिले, उन डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? डॉक्टर ने तो ये कहा कि मेडिकल साइंस से मतलब कोई इसका नाता नहीं है।